अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ सना इदनान। आज हम आपको बताएंगे मारूफ टीवी मेज़बान तारक अज़ीज़ आज यानी 17 जून 2020 को इंतकाल कर गए। मारूफ टीवी मेज़बान तारक अज़ीज़ 28 अप्रैल 1936 को साहिवाल में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम साहिवाल से हासिल की। तारक अज़ीज़ का ख़ानदान ब्रिटिश हिंद के शहर जलंधर से आया था। तारक अज़ीज़ ने फ़िल्मी अदाकार वहीद मुराद और ज़ेबा के साथ मिलकर पाकिस्तानी फ़िल्म इंसानियत में काम किया। 1967 में एक और फ़िल्म हार गया इंसान में भी काम किया। 1960 और 70 की दहाई में पाकिस्तानी फ़िल्मों में काम किया। इनकी मशहूर फ़िल्मों में से एक सालगिरह थी जो इंतहाई कामयाब मूवी थी। इसी साल यानी 1969 में 2 निगार अवार्ड्स भी तारक अज़ीज़ को मिले। तारक अज़ीज़ का पहला प्रोग्राम नीलाम घर के नाम से बड़ा तवील अरसा तारक अज़ीज़ ने ये शो किया। इसका नाम ज़रूर बदला गया लेकिन ये शो तारक अज़ीज़ ही करते रहे। सबसे पहले इस शो का नाम नीलाम घर, उसके बाद तारक अज़ीज़ शो और उसके बाद बज़्म तारक अज़ीज़ रखा गया। लेकिन इस शो के होस्ट हमेशा से तारक अज़ीज़ ही रहे। पाकिस्तान टेलीविज़न पर सबसे पहली आवाज़ तारक अज़ीज़ की सुनी गई। तारक अज़ीज़ की तबीयत चंद दिन से ख़राब थी। वो शुगर के मरीज़ तो थे ही, लेकिन कुछ दिन से उनके गले में तकलीफ़ थी। अचानक तबीयत ख़राब होने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो इंतकाल कर गए। देखती आंखों सुनते कानों को तारक अज़ीज़ का सलाम। तारक अज़ीज़ के इस डायलॉग ने आलमी शोहरत पाई। तारक अज़ीज़ के ये अल्फाज लोगों के दिलों और ज़हनों में बसे हुए हैं और हमेशा याद रहेंगे। इनके इंतकाल की खबर सुनकर इनके चाहने वालों को शदीद सदमा पहुंचा। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। बहुत से चाहने वालों ने तारक अज़ीज़ की पुरानी तस्वीरें शेयर की और लिखा, हम तारक अज़ीज़ शो देखते देखते ही बड़े हुए हैं। तारक अज़ीज़ के चाहने वालों ने कहा, कोई मेज़बान इनकी सतह पर नहीं पहुंच सकता। हमारी बचपन की यादें तारक अज़ीज़ के साथ जुड़ी हैं। तारक अज़ीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। इनके चाहने वालों ने कहा कि इनके इंतकाल से जो हला पैदा हुआ वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। देखती आंखों सुनते कानों, तारक अज़ीज़ का खुदा हाफिज़। तारक अज़ीज़ ने एक वसीयत भी लिखी। तारक अज़ीज़ ने अपनी वसीयत में लिखा, अल्लाह ताला ने मुझे औलाद नहीं दी, ये खुदा की कुदरत है। जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे और जिसे चाहे देकर वापस ले ले। मैं मरने के बाद अपनी सारी जायदाद दौलत पाकिस्तान के नाम करता हूँ। मैंने ये वसीयत की है, तारक अज़ीज़ ने कहा, मैंने ये वसीयत की है कि मेरा सब कुछ मेरे बाद पाकिस्तान का है। तारक अज़ीज़ ने एक इंटरव्यू में बताया, देखने में मैं जितने भी ज़्यादा साल का लगता हूँ, लेकिन जब मैं स्टेज पर आता हूँ और कैमरा सुर्ख आंख से मुझे देखता है तो मैं 25 साल का फिट आदमी बन जाता हूँ। ये बताते हुए तारक अज़ीज़ ने कहा, उस्ताद दामन याद आ गया। कहते हैं, स्टेज ते होइए असी सिकंदर होने आ, स्टेज ते थल्ले उतरिए कलंदर होने आ। जद दामन मुँह लग जाए हुकूमत नाल, असी चुपचाप अंदर होने आ। एक इंटरव्यू में तारक अज़ीज़ से पूछा गया, कितने शेर आपको याद हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। सुहेल वड़ैच ने कहा, सैकड़ों शेर तो याद होंगे। तो आपने यानी तारक अज़ीज़ ने जवाब दिया, ये तो मामूली बात है, यानी कि उनके पास इल्म का खजाना था। आज पाकिस्तान के लिए गहरे दुख और अफसोस की बात है कि तारक अज़ीज़ चले गए। तारक अज़ीज़ आज के दिन वफ़ात पा गए। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए। आमीन।